जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। मैं एक बार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें बंगाल की एक बेटी वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए खड़ी हुई। उसने सब कुछ छोड़ दिया तो उसने अपना अनुभव बताया। वो बंगाली थी। प्रधानमंत्री मोदी नाइजीरिया के अजूबा में प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने भाषण में बंगाल का जिक्र करते हुए एक कहानी सुनी। पीएम मोदी ने बंगाल का जिक्र क्यों किया और पीएम मोदी के इस भाषण से और बंगाल का जिक्र सुन करके प्रवासी भारतीय के साथ साथ सभी लोग हैरान रह गए। आखिरकार पीएम ने अपने भाषण में बंगाल का जिक्र क्यों किया और वो कौन सी कहानी है जिसको पीएम मोदी ने नाइजीरिया में सुनाया। पीएम मोदी के जुबानी ही आप उस कहानी को सुनिए और आप बताइए कि कैसी लगी पीएम मोदी की नाइजीरिया में ये भाषण। हम अक्सर सुनते हैं कि जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। अब ये बात आपको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहां तक तो आ ही गए हैं। आज भारत और भारत का युवा इसी मिजाज से आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज भारत नए नए सेक्टर्स में तेज गति से ग्रो कर रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम, शायद आपने भी 10-15 साल पहले स्टार्टअप सुना ही नहीं होगा। मैं एक बार स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। तो उसमें एक 8-10 लोग थे जो स्टार्टअप वाले थे, बाकी सब तो अभी क्या है स्टार्टअप समझने वाले थे। तो उसमें बंगाल की एक बेटी वो अपना अनुभव शेयर करने के लिए खड़ी हुई क्योंकि मुझे लोगों को समझाना था ये कौन सी नई दुनिया है। तो उस बेटी काफी पढ़ी लिखी थी, अच्छी नौकरी की हकदार थी और वेल सेटल थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया तो उसने अपना अनुभव बताया। वो बंगाली थी तो वो अपने गांव गई। उसने माँ को कहा कि माँ मैंने तो सब छोड़ दिया, नौकरी वोकरी छोड़ दिया। तो माँ से क्या? तो बोले क्या करोगी? तो बोले स्टार्टअप करोगी। तो बोले महाविनाश। लेकिन आज यही हमारे नौजवान कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए सॉल्यूशन पर काम करने की ठानी और नतीजा क्या शानदार निकला है। आज भारत में 1.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। जिस स्टार्टअप्स का नाम सुनते ही मां चिल्लाती थी कि महाविनाश, वही स्टार्टअप आज कह रहा है महाविकास।